नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने जो है एक नारा बहुत सुना है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और आजकल एक जो है बाबा, पाखंडी बाबा, चमत्कारी बाबा, कथित अंधविश्वासी बाबा जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बड़ा प्रयास कर रहा है। ये जो है प्रयास करना एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि उस अनपढ़ बाबा को ये पता नहीं है कि देश में हिंदू कोई है ही नहीं। हिंदू कहाँ है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और 7,000 जातियाँ शूद्रों की, जिन्हें बहुजन कहा जाता है, जिन्हें ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, मूल निवासी कहा जाता है, वो जो है 80-85% लोग हैं। इसमें हिंदू कहाँ है? कौन कहता है कि मैं हिंदू हूँ? अपने नाम के आगे सब शर्मा, वर्मा, पाठक, चतुर्वेदी, उपाध्याय, त्रिवेदी सब जो है अपनी जाति के नाम लिखते हैं। तो यहाँ जातियाँ हैं, यहाँ हिंदू कोई है ही नहीं। और हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो है एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है कि जब कोई हिंदू है ही नहीं। और वो बाबा जो है अब तो कहने लगे हैं लोग कि अपने गांव को ही दिखा दे हिंदू राष्ट्र बना के, तो उसे हम मान जाएं। अपने गांव को ही बना के दिखा दे वो बाबा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इन हिंदुओं में जो तथाकथित हिंदू हैं उनमें कितनी बुराइयां हैं, और उन बुराइयों के कारण उन्हें आज तक तमाम गुलामी झेलनी पड़ी है विदेशियों की, और आज भी वो बदस्तूर गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो बुराइयां ऐसी हैं कि जिनको समय रहते अगर दूर नहीं किया गया तो ये देश फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, हिंदू 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 करना, लेकिन हिंदुओं को आपस में बांटते रहना, ऊंच नीच छुआछूत में बांटते रहना, भेदभाव करना, मुसलमानों से लड़ाई रखना, और स्वयं जो है मुसलमानों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं, अपनी बेटियां ब्याह रहे हैं मुसलमानों को, और हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, ये सरासर जो है संविधान का अपमान है। ये देश के संविधान के साथ जो है खिलवाड़ है, और ऐसे लोगों पर समय रहा, कभी आएगा समय तो देशद्रोह का मुकदमा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्यों कि ये देश तोड़ने वाली हरकत है। भारत देश संवैधानिक देश है, लोकतंत्र देश है, और किसी एक का नहीं, सारे मजहबों का, सबका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सबका देश है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे कथित हिंदू धर्म में क्या क्या बुराइयां हैं। दोस्तों, बड़ा रोचक जानकारी है, और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें और पूरा सुनें। देखिए, पहला जो है अवतारवाद आ जाता है। दोस्तों, अनेकों हैं, कुछ हम रखते हैं आज। अवतारवाद जो है, प्रथम दोष है इसका कि अवतारवाद के नाम पर ईश्वर की बड़ी दुर्दशा हुई है। इस हिंदू धर्म में मनुष्यों को ईश्वर ही मान लिया गया है। यहाँ तक कि मछली, कछुआ, सूकर आदि के रूप में ईश्वर का अवतार मान लिया है। पृथ्वी से करोड़ों गुणा बड़ा यह सौर जगत, और ऐसे अरबों खरबों सौर जगतों का यह ब्रह्मांड, उसको संचालित करने वाला और उसकी व्याख्या करने वाला ईश्वर पृथ्वी पर एक प्राणी के शरीर में बंध जाता है। इससे बढ़कर ईश्वर की विडंबना क्या होगी, क्या दुर्गति होगी ईश्वर की, जो एक मनुष्य के रूप में, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, ऐसा माना जाता है, संचालित करने वाला है, निर्माण करने वाला है, उसको जो है एक मामूली से इंसान के रूप में बांध दिया जाता है। फिर वह मनुष्य भी ऐसा, ईश्वर जिसे माना जाता है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, फिर वह मनुष्य भी ऐसा जिसका चरित्र अनेक दोषों से भरा हुआ और बहुत सी बातों में असमर्थ है। अनार्यों को निरपराध ही जिंदा जलाने वाले, द्वारका की रक्षा न कर सकने वाले और शिकारी के बाण से मरने वाले श्री कृष्ण ईश्वर थे। शूर्पणखा की नाक कटवाने वाले, तपस्वी, शूद्र का वध करने वाले, बाली को धोखे से मारने वाले, और साधकावस्था में बैठे हुए इंद्रजीत का वध करने वाले, निरपराध सीता को निकाल देने वाले, सरयू में डूबकर मरने वाले रामचंद्र जी ईश्वर थे। ये सब बातें ईश्वर का बहुत भद्दा मजाक है। जो पृथ्वी ब्रह्मांड के भीतर समुद्र में बूंद के समान भी नहीं है, उसी पर रेंगने वाले कुछ प्राणियों को ईश्वर कह देना भोलेपन की चरम सीमा है। राम कृष्ण आदि का जीवन अनेक दोषों और त्रुटियों से परिपूर्ण होने पर भी सामंतवादी अविकसित युग को देखते हुए महान था। राम कृष्ण आदि का जीवन अनेक दोषों से भरा हुआ था, त्रुटियों से भरा हुआ था, लेकिन चूंकि उस समय सामंतवादी युग था,
अविकसित युग था, इसलिए उन लोगों को महान मान लिया गया, वंदनीय था, उनके लिए वंदनीय था। यह एक और बात है, उन्हें यह एक बात है, और उन्हें ईश्वर मान लेना दूसरी बात है, और ईश्वर मानकर उनकी पूजा भक्ति करना बिल्कुल दूसरी बात। यह घोर मिथ्यात्व है, यानी घोर झूठ है। और उस समय तो हंसी और दुख का पार नहीं रहता जब तुलसीदास जी रामचंद्र पर कोट कोट विष्णु नौछावर करते हैं, और आधुनिक महाकवि कहते हैं तुलसीदास महाराज, राम तुम ईश्वर नहीं हो तो मैं निरीश्वर हूँ क्या, ईश्वर मुझे क्षमा करें। कोई भी विकसित धर्म या विकसित समाज ईश्वर की ऐसी विडंबना नहीं कर सकता। इसलिए अवतार शब्द का यही अर्थ करना चाहिए कि जिस मनुष्य में अपने युग को देखते हुए जनसाधारण की अपेक्षा काफ़ी विशेष गुण उतरे हों, वह अवतार है। अवतार कौन है? जिसमें उस युग के अन्य साधारण पुरुषों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही गुण हों, उस आदमी को अवतार मानना चाहिए। पर आज हिंदू धर्म में अवतार को जैसी मान्यता है वह हर तरह त्याज्य है, त्यागने योग्य। आपने देखा ऊपर जो है 2 महापुरुषों के गुण अवगुण सभी बताए गए, और उनको ईश्वर मान लेना ये बिल्कुल मिथ्या है और ये त्याज्य है। ये पहला दोष हुआ दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं इसकी संकीर्णता, संकुचित मानसिकता हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में कहीं कहीं मानवता के तथा विश्वबंधुता के बीज आ गए, गलती से आ गए हैं। कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। फिर भी यह उस युग का धर्म है जब मानवता का उदय नहीं हुआ था। जब मानवता का उदय नहीं हुआ था, यह उस युग का धर्म है कि कहीं कहीं विश्वबंधुता के भाव पैदा हुए हैं। व्यवहार में उदारता की सीमा अपनी जाति थी, उदारता की सीमा अपनी जाति तक संकुचित थी। इस प्रकार यह हजरत मूसा के धर्म सरीखा अनुदार है, उदार नहीं है, संकुचित है। हजरत मूसा के धर्म जैसा ये भी अनुदार है, हिंदू धर्म संकुचित है। वैसे तो कोई हिंदू धर्म है ही नहीं, हिंदू शब्द ही विदेशियों का दिया हुआ है, गाली है। स्वयं जो है ये हिंदू वाले ही मानते हैं, आर्य समाज ही मानते हैं। दयानंद ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, ये गाली है, ये हिंदुओं के साथ मजाक है, भद्दा मजाक है। ये शब्द जो हमारा शब्द है सनातन है। अच्छा, संकुचित है। न्याय ईमानदारी आदि के नियम मुख्य रूप में अपनी जात के क्षेत्र में ही सीमित थे। जाति के बाहर सब अनीति अत्याचार आदि क्षम्य माने जाते थे। धर्म कहाँ तक संकुचित था? केवल अपनी जाति के अंदर तक, और ऐसा ही आज भी है। केवल अपनी जाति के ही अंदर तक हिंदू धर्म की बातें होती हैं। मानवता की दृष्टि से विचार व्यवहार नहीं किया जाता। यही कारण है कि राम रावण के युद्ध में किसी मर्यादा का पालन नहीं किया गया। रामचंद्र जी सरीखे मर्यादा पुरुषोत्तम, सिर्फ आर्यों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अनार्यों के लिए नहीं। यही हाल श्री कृष्ण जी का था। हिंदू पुराण आर्य और अनार्यों के द्वंद्वों से भरे पड़े हैं। हिंदू पुराण आप देख ही रहे हैं, आर्य और अनार्यों के द्वंद्व से भरे पड़े हुए हैं। हिंदुओं पर मुसलमानों की ही तरह अनार्यों पर आर्य लोग आक्रामक और अन्यायी होते हैं। हाँ, अनार्यों पर आर्य लोग मुसलमानों की तरह ही आक्रामक और अन्यायी होते थे। पर विजयी होने से, जीत जाने से, विजयी होने से आर्यों ने अनार्यों को ही निंदनीय बताया, शूद्र बता दिया उन्होंने। प्रहलाद को जाल में फंसाया, प्रहलाद को इन आर्यों ने जाल में फंसाया, जो कि नार्य था, हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप महाबलवान था, दोनों भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो प्रहलाद को जाल में फंसाकर उसके पिता हिरण्यकश्यप को धोखे से वध कराया गया। बाली के साथ विश्वास करके उसे राष्ट्र से भ्रष्ट किया गया। धोखे से मारा, छिप करके मारा राम ने। नाग जाति के हजारों लोगों को जिंदा जला दिया गया। अनार्य सम्राट रावण की बहन की नाक काटकर घोर असभ्यता का परिचय दिया गया। देखिए
किसी स्त्री पर हथियार उठाना, वो भी उसके नाक काट कर, बगैर किसी अपराध के। क्या अपराध था? शूर्पणखा का कोई अपराध नहीं था, 3 थे, ये अकेली थी, और फिर भी उसके नाक कान काट डाले, और उसको कहते हैं ये धर्म है। तो अनार्य सम्राट रावण की बहन की नाक कान काटकर घोर असभ्यता का परिचय दिया गया। बाली को छिपकर धोखे से मारा गया। अधिकांश अनार्यों को शूद्र ठहराकर उन पर अत्याचार किए गए। देखिए, अधिकांश अनार्यों को शूद्र ठहरा दिया गया। तमाम जो है मनुस्मृति आदि स्मृतियाँ लिख करके उनको पशुवत जीवन जीने को बाध्य कर दिया गया। कितना सच्चा विवरण है दोस्तों, ये आप देखिए। अधिकांश अनार्यों को शूद्र ठहराकर उन पर अत्याचार किए गए। शूद्र के तप करने पर उसकी गर्दन काट दी गई। अनार्य अगर धनुर्धर हो गया, धनुष चलाने में प्रवीण हो गया, तो उसके हाथ का अंगूठा काट लिया गया एकलव्य का, द्रोणाचार्य और पांडवों द्वारा। अनार्य अगर धनुर्धर हो गया तो उसके हाथ का अंगूठा काट लिया गया। ऐसे ही तमाम अन्यायपूर्ण कार्यों से आर्यों का इतिहास भरा पड़ा है। इन तथाकथित हिंदुओं का इतिहास भरा पड़ा है। और इस प्रकार अन्यायपूर्ण कार्य करने वाले लोग वंदनीय पूजनीय श्रेणी में हैं। आज भी ऐसे लोग वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, ईश्वर हैं, देवता हैं, भगवान हैं। इससे मालूम होता है कि हिंदू धर्म की नींवों में किस प्रकार की संकुचित जातीयता भरी पड़ी है, जो मानवता से कोसों दूर है। देखिए, इसकी नींव जो है हिंदू धर्म की, उसमें जातीयता भरी पड़ी है नींव में, और मानवता से कोसों दूर है यह धर्म। ऐसी संकुचितता इस विकसित युग में अत्यंत निंदनीय और त्याज्य है। सुन लो दोस्तों, गहराई से ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, एक एक बात सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। और ये मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, आपकी जिज्ञासा होगी दोस्तों। धर्म समीक्षा सत्य भक्त जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, स्वामी सत्य भक्त जी महाराज, इन्होंने ये लिखी है, बहुत ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, बहुत विद्वान थे। जो है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी में इनको सुरक्षित और तमाम पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, संपादन किया है तमाम पत्रों का दोस्तों। ये बहुत विद्वान हैं, तो इन्होंने जो है सार लिखा है और बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। अब देखिए अगली बुराई क्या है हिंदुओं की, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद की बुराई देखें। हिंदू धर्म पर सामंतवाद की छाप ही नहीं है, बल्कि वह मुख्य रूप में सामंतों का धर्म है। ये हिंदू धर्म सामंतवादी व्यवस्था रही है हिंदू धर्म की, ये सामंतवादियों का धर्म है। युद्ध और विजय उसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसके पुराण अश्वमेध यज्ञों अनार्यों पर दिग्विजयों से भरे पड़े हैं। अनार्यों पर विजयों से, दिग्विजयों से भरे पड़े हैं। एक राजा शक्तिशाली हो जाता है और यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया जाता है। जिसके राज्य में वह जाता है उसे अधीन कर लिया जाता है, अपना गुलाम बना लिया जाता है। कोई इसमें बाधा डाले तो उसे नष्ट कर दिया जाता है। ये सामंतवादी युग रहा है। वर्षा ऋतु बीतती है, यातायात की सुविधा होती है, दशहरा आता है और युद्धों की शुरुआत हो जाती है। हर एक गांव वाला राजा दल बल से निकलकर सीमा का उल्लंघन करता है, दूसरे राज्यों में लूट मचाता है, लूट का माल बड़े बूढ़ों को और देवताओं को भेंट करता है। यद्यपि परिस्थिति बदल जाने से अब अश्वमेध यज्ञ नहीं होता, सीमोल्लंघन सिर्फ पत्ते लूटने के लिए होता है, परंतु वे शास्त्र आज भी श्रद्धेय बने हुए हैं। ये सारी लिखी हुई हैं बातें। वो धर्मशास्त्र आप देख रहे हो आज भी धड़ाधड़ छप रहे हैं, उनके प्रवचन हो रहे हैं, उनके पाठ हो रहे हैं, आज भी ये श्रद्धेय बने हुए हैं, जिनसे शांति और न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते आप। बिल्कुल भी इन ग्रंथों से, इस धर्म से आप शांति और न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते। युद्ध, विजय और साम्राज्यवाद की प्रेरणा मिलती है। ऐसे शास्त्र आज के युग में भला किस काम के। आगे दोस्तों देखें, आगे का दोस्त, न्याय के नहीं विजय के गीत। हिंदू धर्म की बागडोर जिन ब्राह्मणों के हाथों में थी वे राजाश्रित होते थे, राजाओं के आश्रित होते थे। इसलिए जो राजा जीतता था उसी के गीत गाने लगते थे, तो दान दक्षिणा पाते थे। महाभारत में पांडव जीते,
कौरव हारे, इसलिए पांडवों का पक्ष धर्म पक्ष हो गया। अन्यथा यह गृह युद्ध था, कौरव पांडवों का घर का युद्ध था। लेकिन चूंकि कौरव जीते तो उसको कह दिया ये धर्म युद्ध हुआ, धर्म की विजय हुई। दोनों पक्ष स्वार्थी थे, कौरव पांडव। झगड़े का बीज द्रौपदी ने बोया था कि जब तक इसका दुशासन और दुर्योधन का खून नहीं पी लूँगी, दुशासन का, तब तक अपने केस नहीं बांधूंगी, ये उसने प्रतिज्ञा की थी। तो झगड़े का बीज यानी महाभारत का बीज द्रौपदी ने बोया था। जब उसने दुर्योधन वगैरह का मजाक भी उड़ाया था, हाँ, मजाक उड़ाया था कि अंधे बाप के बेटे अंधे ही होते हैं। जब वो लाक्षागृह में गिर गया था, पानी समझ के जल समझ के, जल थल दिखता था, थल जल दिखता था, दुर्योधन जो है गिर गया था, तो उसने टॉन्ट कर दिया था, कमेंट कर दिया था कि अंधे बाप के बेटे अंधे ही होते हैं। तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगा था। और दोस्तों, बात बुरा लगने की भी है। तो वहीं से जो है महाभारत की नींव पड़ी थी। फिर दुर्योधन ने ज्वारी युधिष्ठिर को जीता। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, लेकिन पक्का ज्वारी था। और द्रौपदी को भी जीता, दांव पे लगा दी द्रौपदी। फिर सब कुछ हार जाने पर भी राज्य की मांग और युद्ध, हाँ, फिर भी युद्ध, मांग की, राज की मांग। जब तुम सब हार गए, कहाँ तुम्हारा राज्य रहा। इसके बाद युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य का छल से वध, गुरु थे भीष्म और द्रोणाचार्य, पितामह थे भीष्म, छल से वध किया गया। आदि बातों से महाभारत में धर्म का तो सवाल ही नहीं है। दुर्योधन को, उसको, अभिमन्यु को घेर के मार दिया, सारे वीरों को घेर के मार दिया। और इनको भी, द्रोणाचार्य और भीष्म को भी धोखे से मारिया। शिखंडी आगे आ गया, भीष्म को जो इस तरह मारा गया। द्रोणाचार्य का भी छल से वध किया, बल्कि अधर्म कुछ पांडवों की तरफ ही ज़्यादा था। यही कारण है कि भीष्म और द्रोण सरीखे गुरुजन कौरवों के पक्ष में लड़े, क्योंकि वो जानते थे कि ये पांडव जो है बनते भले हैं, बड़े धर्मी बनते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा धर्मी है। इसीलिए क्या था, भीष्म और द्रोण जो है कौरवों की ओर से लड़े थे। भले ही युधिष्ठिर ने अपनी चापलूसी से भीष्म का मन अपनी तरफ युद्ध के समय खींच लिया हो, यह निश्चित है कि कौरव जीतते तो ब्राह्मणों ने पांडवों के दोषों को लेकर उनकी घोर निंदा की होती। बिल्कुल, आज जो पार्टी जो है वो तमाम अत्याचार कर रही है, देख नहीं रही है। अगर दूसरी पार्टी कोई जीत जाती है तो वो फिर उसके सारे दोषों को उजागर करती है और उन पर कार्रवाई करती है। अगर कौरव जीत जाते तो निश्चित रूप से पांडवों के ऊपर कार्रवाई होती और उनकी जो बुराइयां हैं वो उजागर की जाती और कौरवों के खूब गीत गाए होते। ब्राह्मणों में न्याय निष्ठा नहीं होती, बिल्कुल। जे तो जिधर का पलड़ा भारी दिखते हैं उधर ही झुक जाते हैं, जहाँ दान दक्षिणा ज़्यादा दिखती है उधर ही चले जाते हैं। इनके अंदर जो है बिल्कुल न्याय निष्ठा नहीं होती। ब्राह्मणों के अंदर विजय निष्ठा थी, इनके अंदर विजय निष्ठा थी। ये चाहते थे कि कौन सा पक्ष विजयी हो उसी की तरफ चले जाओ। हिरण्यकश्यप, बलि, रावण, वृत्रासुर आदि तो अनार्य थे, इसलिए उनके साथ जो अन्याय किए गए उनकी तो परवाह ही क्या थी। पर आर्यों के साथ व्यवहार में भी न्याय निष्ठा नहीं, विजय निष्ठा ही दिखाई देती है। आगे का दोष देते हैं ईश्वर की विडंबना। हिंदू धर्म ईश्वरवादी है और ईश्वर के भिन्न भिन्न रूपों का कुछ समन्वय भी हुआ है, परंतु ईश्वर की या ईश्वरों की जैसी दुर्दशा हिंदू धर्म में हुई है उससे ईश्वर का न होना ही अच्छा। इससे तो ईश्वर नहीं हो, ऐसी दुर्दशा कर दी गई है हिंदू धर्म में बेचारे ईश्वर की कि इससे तो वो नहीं होता तो अच्छा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही ईश्वर हैं, परंतु आपस में लड़ते हैं। कभी ब्रह्मा व विष्णु लड़ते हैं और शिव के पास जाते हैं और शिव उन्हें नीचा दिखाते हैं। कभी शिव व विष्णु की लड़ाई होती है, कभी शिव को नीचा दिखाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, सारे ग्रंथों में यही लिखा पड़ा है। इस प्रकार इन ईश्वरों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन की अपेक्षा द्वंद्व ही ज़्यादा दिखाई देता है। आपस का जो द्वंद्व है वो ज़्यादा दिखाई देता है बजाय कोऑर्डिनेशन के, समन्वय के, एकता के। फिर उन ईश्वरों या देवताओं को मूर्ख भी खूब बनाया गया है धर्म ग्रंथों में। बिना आगे पीछे सोचे कभी ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं राक्षस को कि तू अजय हो जा, अमर हो जा, और फिर वो देवताओं की जब दुर्गति करता है उन पर, उन्हें हरा देता है,
फिर जो है वो पश्चाताप करते, अरे यार मैंने इसे कैसा वरदान दिया। देवता सब झड़कते हैं, क्या करते हो ब्रह्मा जी आप, ऐसा वरदान देते हो, ये हमारे लिए भारी पड़ जाते। तो बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, कभी शिव जी देते हैं, और फिर खुद को ही परेशानी उठानी पड़ती है। कामदेव को दे दिया तो वो शंकर जी के ही पीछे पड़ गया कि मैं तो अब तुम्हें ही भस्म करूँगा, हाथ रख दो। शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया और खुद ही उसके शिकार होने की नौबत आ गई शिव जी को, वो उन्हीं के पीछे पड़ गया। त्रिकालज्ञता की तो बात दूर, साधारण आदमी के बराबर भी दुर्दशा नहीं है इन लोगों में, देवताओं में। इनकी तो बात छोड़ो, आजकल जो बन रहे हैं बड़े त्रिकालदर्शी, बड़े चमत्कारी, कभी रावण से बात करते हैं, कभी हनुमान से बात करते हैं, कभी स्वयं साक्षात हनुमान बन जाते हैं और जो है पर्ची निकाल देते हैं। ये कुछ नहीं है। इनके जो त्रिकाल देवी देवता थे वो छोड़ो, उनकी इन्हें तो छोड़ो, उनकी देखो कि उनमें साधारण आदमी के बराबर भी दुर्दशा नहीं थी। आपने देखा ही, रामचंद्र जी हिरण को मारने ले चले कि सोने का हिरण है, सीता जी ने कह दिया बड़ी सुंदर मृगशाला बनेगी, लाओ महाराज, है तो बगैर सोचे समझे ही। तो इनकी दूरदर्शिता जो साधारण आदमी की तरह नहीं थी। पत्नी को किसी साधारण आदमी के कहने पर निकाल दिया, गर्भवती पत्नी को, ये पता ही नहीं था। और लवकुश ने घोड़ा पकड़ लिया, पता ही नहीं था कि किसके लवकुश, कौन लवकुश। तो ये सारी चीज़ें जो है यही सिद्ध करती हैं कि इनको जो त्रिकालदर्शी कहा जाता है, इनकी ये त्रिकालदर्शिता एक साधारण आदमी से भी कम थी। यमराज सावित्री की बात मानकर सत्यवान को जीवन दान देने के लिए तैयार नहीं थे, किंतु सावित्री के चकमे में आकर ऐसा वरदान दे बैठे कि उन्हें सत्यवान को जीवन देना पड़ा। उसने कहा कि मुझे दो तो सुहाग का वरदान दो, यमराज से कहा। पति को ले जा रहे थे सत्यवान को, डेड बॉडी को भैंसे पर रखकर यमराज जी, सावित्री पीछे पड़ गई। तो उसने कहा कि वरदान मांगो, तुम यहाँ तक आ गई और लौट जाओ। उसने कहा महाराज ठीक है, आप इन्हें ले जाइए, लेकिन मुझे आप वरदान दीजिए कि सदा सुहागिन रहूँ मैं। कि ठीक है, मैंने दे दिया, बगैर सोचे समझे। कैसे त्रिकालदर्शी, कि जाइए आप वापस जाइए, आपको मैं सुहाग अमर सुहाग रहे, आपका सुहाग अमर रहे, जाइए, मैंने दे दिया वरदान। अब वो फंस गए। अब वो कैसे कि सुहाग, पति को ले जा रहे हैं, सुहागिन कैसे रहेगी, उसे जीवित करना पड़ा, वापस देना पड़ा। देवता होकर भी इतने मूर्ख कि एक नारी भी उन्हें चकमा दे दे। फिर इन देवताओं को न्याय और अन्याय की कोई परवाह नहीं। जो इनकी चापलूसी करे उसी को ये बिना बेचारे वरदान देने के लिए तैयार, और भले ही फिर न्याय की कैसी भी दुर्दशा क्यों न हो। है मतलब यह कि ईश्वरवाद का लक्ष्य ही नष्ट हो गया और ईश्वर की महत्ता की भी चिंदी उड़ाई गई है। इन सब बातों का विस्तार से विवेचन किया जाए तो पोथे भर जाएं निस्संदेह, पर इतने नमूनों से ही हिंदुओं के ईश्वरवाद की निरर्थकता मालूम पड़ जाती है। जिस कर्म फल व्यवस्था के लिए ईश्वरवाद है उसकी इसमें काफ़ी दुर्दशा हो गई है। आगे का दोस्तों देखते हैं क्या है आगे की बुराई। उदारता के ऐसे रूप, मूर्तापूर्ण उदारता, इसकी हिंदू धर्म की मूर्तापूर्ण उदारता देखिए। उदारता के ऐसे रूप पेश कर दिए गए हैं जो बिल्कुल अव्यवहारिक, मूर्तापूर्ण और स्वार्थपूर्ण हैं। ब्राह्मणों को दान भरपूर मिलता रहे और इच्छानुसार हर चीज़ मिलती रहे, सोना, जमीन, चांदी, रथ, घोड़े, गाय आदि। इसके लिए उन्होंने झूठी और अनर्थकर, अहितकर कहानियाँ गढ़कर अंत में उनका झूठा सफल बताया। स्वर्ग जाओगे, 15 इतने करोड़ वर्ष जो है नरक उसमें रहोगे, वैकुंठ लोक में, फिर स्वर्ग लोक में, फिर ब्रह्म लोक में, पता नहीं कौन कौन से लोकों में। ऐसी कहानी ने ब्राह्मणों को दान दो। अश्वमेध यज्ञ में करोड़ों करोड़ों, राजसूय यज्ञ में करोड़ों करोड़ों की संपत्ति ले जाते थे। तो ऐसी कहानियाँ गढ़ दी गई हैं। ये क्या है? मूर्तापूर्ण उदारता। हरिश्चंद्र को दान देने का स्वप्न आ गया। आपने हरिश्चंद्र रामती की तो कहानी सबने सुनी है दोस्तों, किस तरह से विश्वामित्र ने छला। हरिश्चंद्र को दान देने का स्वप्न आ गया, उसी पर उसने विश्वामित्र को सारा राज्य दे डाला और दक्षिणा में खुद एक चांडाल के पास बिक कर दास बन गए। शमशान में नौकरी करने लगे चांडाल के। काशी का डोम राजा जो है खरीद ले गया। अपनी पत्नी रोहितास और तारा, पत्नी और बच्चे को भी बेच दिया। पत्नी को भी बेच दिया, बच्चे को भी बेच दिया। अतिथि के द्वारा लड़के का खून मांगे जाने पर
माँ बाप ने स्वयं आरे से अपने लड़के को चीरा, मोरध्वज ने खून मांगा शेर के लिए। दोनों गए थे, शेर और नारायण भगवान विष्णु जी। मोरध्वज के यहाँ पहुँचे, कहा खून चाहिए इसको, शेर को, अपने बेटे को चीर दो। बेटे को ही चीर दिया मोरध्वज ने। इस प्रकार मूर्खतापूर्ण दान, क्रूरतापूर्ण दान, वंचनापूर्ण दान अत्यंत निंदनीय है। निस्संदेह अब ऐसी मूर्खता कोई नहीं करता है, परंतु ऐसी कथाओं के गीत गाए ही जाते हैं। यह भी काफ़ी बड़ा पाप है। आज भी इनके कथाओं कहानियों का तमाम जो है आप देखते हैं प्रचार प्रसार हो रहा है जगह जगह। हिंदू धर्म की कुछ खूबी यह थी कि उसने विभिन्न देवों और मतों का समन्वय किया है, पर उसमें समन्वय अंश कम है, संग्रह अधिक है, पर वह संग्रह भी उसका रुक गया है, जिसके कारण वो ईसाई धर्म का संग्रह भी नहीं कर पाया है। कुछ चीज़ें जो है दोस्तों बड़ी मूर्खतापूर्ण हैं। देखिए क्या क्या मूर्खतापूर्ण बुराइयां हैं, मूर्खतापूर्ण बुराइयां हैं। हिंदू की मूर्ति पूजा बहुत मूर्खतापूर्ण है। मूर्ति इसलिए बनाई जाती है कि जिससे उसकी आकृति देखकर किसी देव या देव समान व्यक्ति की याद आए, उसकी स्मृति ताजी हो, इसलिए मूर्ति बनाई जाती हैं। उसके गुणों का चिंतन हो। राम कृष्ण विष्णु आदि की मूर्तियाँ इस ढंग की बनती भी हैं, परंतु अधिकांश मूर्तियाँ व्यर्थ या अनर्थकर हैं। योनि में रखा हुआ शिवलिंग शिव मूर्ति है, आपने देखा ही है शिवलिंग को पूजा होती है, तो क्या है ये योनि में रखा हुआ है शिवलिंग और शिव मूर्ति बताया जाता है, जो बहुत बीभत्स है। औरतें देख नहीं सकती, लड़की पूजा नहीं कर सकती उसकी, कितना बीभत्स रूप बिगाड़ दिया है। बंदर सरीखे हनुमान, देखिए न बंदर ही आप चित्र देखा होगा, न बंदर ही बैल की सी पूँछ होती है बड़ी लंबी चौड़ी, और जो है मुख जो है पता ही नहीं, फूले फूले गाल होते हैं बंदर के, तो पिचके होते हैं। कहीं से बंदर नहीं, हाथ पैर आदमी जैसे, शरीर पर रोएं आदमी जैसे, और लाल लाल मुंह कर दिया जाता है। तो राम कृष्ण विष्णु आदि की मूर्तियाँ इस ढंग की बनती भी हैं, परंतु अधिकांश मूर्तियाँ व्यर्थ या अनर्थकर हैं। यौन में रखा हुआ शिव मूर्ति है जो बहुत बीभत्स है। बंदर सरीखे हनुमान, हाथी सरीखे गणेश, बिल्कुल अस्वाभाविक और मूर्खतापूर्ण है। मतलब देखिए, आप किसी भी शरीर के ऊपर हाथी का सिर नहीं लगा सकते, वो भी एक आदमी के धड़ से कैसे जोड़ा जा सकता है। कल्पना कीजिए आप, आज किसी के सर पे हाथी का वो सिर रख दिया जाए, क्या होगा उससे, उसका कहीं कैसे साधन बनेगा। शरीर जो है उसका है हाथी का, तो उसका मुख आदि जो है वो भी फिर हाथी पर ही फिट होता है। प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है बड़ा सोच समझ के बनाई है। आंवला, बड़, तुलसी आदि के झाड़ों का पूजन भी जंगली युग की मूर्खता की निशानी है। और क्या है, जंगली युग में जो है ठीक है वनस्पतियों की पूजा करते थे, आज भी करते हैं जनजाति लोग जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन आज पढ़ा लिखा समाज भी इन अंधविश्वासों को मानता है। बिना समझे पत्थर रखकर सिंदूर पोत कर पूजने लगना भी जंगलीपन है। चाहे पत्थर गाड़ दिया, सिंदूर से पोत दिया, कह दिया हनुमान, और पूजने लग जाते हैं लोग। तो ये क्या है, ये जंगलीपन है। कहीं कहीं मूर्ति पूजा की जड़ता इतनी तीव्र है कि उसको देवता ही मान लिया जाता है। हाँ, कहीं भी पत्थर गाड़ के सिंदूर पोत दो तो उसको देवता मान लिया जाता है। जगन्नाथपुरी आदि की अधूरी मूर्तियों का ही बड़ा महात्मा है। बिल्कुल, हाथ और वो लकड़ी की बनी हुई मूर्ति आदि अधूरी मूर्तियां हैं, उनका ही बड़ा महत्व है। मूर्तियों में ही चमत्कार मान लिए गए हैं। इस प्रकार वह मूर्ति के द्वारा ईश्वर पूजा नहीं किंतु मूर्ति की पूजा ही बन गई है। इस प्रकार हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा अनेक दोषों का भंडार है और खाने कमाने का साधन है कुछ लोगों का। देखिए, हिंदू धर्म में आगे की बुराई है निश्चित कार्यक्रम का अभाव। देखिए कैसे दोस्तों, किसी धर्म को मानने का मतलब यह है कि जीवन का एक ऐसा कार्यक्रम मिले जिससे मनुष्य का कल्याण हो। किसी भी धर्म का ऐसा एक कार्यक्रम हो जिससे मनुष्य का कल्याण हो, पर हिंदू का कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई किसी तीर्थ में जा रहा है, कोई किसी तीर्थ में जा रहा है। कोई एक जो है विचार नहीं है, कोई ऐसी जीवन पद्धति नहीं है जिससे कि सब लोगों का कल्याण हो। शैव, वैष्णव, शाक्तों के परस्पर विरोधी कार्यक्रम तो हैं। हाँ, कुछ शैव हैं अपना ही करते हैं, वैष्णव अपने कार्यक्रम करते हैं, शाक्त अपने परंपराओं को
चलाते हैं। पर साधारण हिंदू जो इन सांप्रदायिक भेदों की उपेक्षा करता है उसे कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता कि हिंदू शास्त्र परस्पर विरोधी विधानों से भरे पड़े हैं। कोई शास्त्र कुछ कहता है, कोई शास्त्र कुछ कहता है। जिसको जो करना हो उसको उसी के अनुरूप विधान मिल जाएंगे। भिन्न भिन्न ग्रंथों में नहीं, एक ही ग्रंथ में। अप्रसिद्ध ग्रंथों में ही नहीं, प्रसिद्ध ग्रंथों में भी। विशाल ग्रंथों में नहीं, छोटे ग्रंथों में भी। सब में जो है विरोधाभास है। एक ही में, कहीं गीता में कृष्ण जी कुछ कहते हैं और उसी गीता में फिर कुछ कहते हैं। ऐसे तमाम विरोधाभास मिल जाएंगे। भगवत गीता सरी का मुख्य और छोटा सा ग्रंथ भी परस्पर विरोधी बातों से भरा है। यों वह कर्मयोग का संदेश देने वाला ग्रंथ माना जाता है, परंतु सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय आदि वाक्यों से अकर्मण्यता का भी संदेश देता है। अकर्मण्यता का कहते तो यह है कर्म किए जा फल की इच्छा, कर्मण्यवाद कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, लेकिन वो इससे क्या है, अकर्मण्यता का संदेश मिलता है कि दुराचारी भी मुझे भजे तो वह साधु ही है। दुराचारी भी, कितना ही पापी हो, अपराधी हो, अगर मुझको भजता है तो वह साधु है, संत है। इस प्रकार के वाक्यों से लोग पाप की तरफ से निश्चिंत होकर, अरे हमें क्या, हम तो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनका सुबह शाम पूजन करते हैं, मनन करते हैं, भजन करते हैं। करो दिन भर अपराध और भजन में लीन रहकर जगत को नरक बनाते हैं। हिंदू धर्म हजारों वर्षों तक बड़े अव्यवस्थित ढंग से बनता रहा। ये किसी व्यवस्थित ढंग से नहीं बना, बेतरतीब ढंग से जो आया सो ही मिलता गया। जो ही आया, सकहूण और जो विदेशी जितने भी कबीले आए सब इसमें मिलते गए। इसलिए इतना अधिक कचरा और विष तक मिल गया है कि जीवन में उस धर्म का कोई उपयोग ही नहीं रह गया है। आगे का दोस्तों देखते हैं। दोस्त, पतनशीलता। हिंदू धर्म अन्य ग्रंथों के समान जगत को पतनशील मानता है। जगत पतनशील है, जगत मिथ्या है, हिंदू धर्म ऐसे मानते हैं। पहले सतयुग था, सब पुराणों में, सब धर्म ग्रंथों में यही वर्णन। पहले सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग। इस प्रकार समाज पतित ही होता रहा है। धर्म के पहले 4 रूप थे सतयुग में, अब 1 रूप ही है कलयुग में। जबकि संसार का हर तरह विकास हो रहा है, कहाँ पहुँच गया विज्ञान। देखिए जीवन कितना आसान हो गया है, विज्ञान ने कितनी प्रगति की हर क्षेत्र में। तब हिंदू धर्म पतन के ही स्वप्न देखता है। वो ये कह रहे घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग है, कोई जाति नहीं, कोई खाना पीना नहीं, सब गड्ढमड्ढ हो रहा है, सब शूद्रों के यहाँ खा रहे हैं, सब इन दलितों के यहाँ खा रहे हैं, बड़ा घोर कलयुग आ गया है। अब हमारे कल के भगवान ब्राह्मण यश शर्मा के घर में अवतार लेंगे, तब इन राक्षसों का, तब इन शूद्रों का फिर से करेंगे जो है संहार, तब फिर सतयुग आएगा। ऐसी बातें होती हैं, लेकिन ये नहीं जानते आज सारा संसार जो है कहाँ पहुँच रहा है, कितनी प्रगति की है, सब कोई देख रहे हैं। आज ये इंटरनेट, आज ये मोबाइल, घर बैठे जो है विश्व में बात हो रही है। और इसे कहते हैं कलयुग। कितना आसान हो, लोग मंगल पर, चंद्रमा पर पहुँच रहे हैं। कितना जो है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी नई नई वैज्ञानिक प्रगतियाँ हो रही हैं। कितना मेडिकल दवाइयों के आविष्कार हो रहा है, कितना लड़ने मरने के हथियारों का, आने जाने के यातायात के साधनों का कितना विकास हो रहा है इससे कलयुग में। कलयुग ये मशीनों का युग है और इसको कहते हैं अरे बड़ा घोर कलयुग आ गया। यह पतनशीलता मिथ्या तो है ही, पर अकल्याणकारी भी है। इससे उन्नति की आशा नष्ट होती है। उन्नति की आशा कहाँ, वैज्ञानिक मूड ही नहीं है, कह देते हैं अरे घोर कलयुग है, बड़ा अनर्थ हो रहा है, शूद्र पढ़ने लगे, ये मंत्री संतरी बनने, IAS IPS बनने लगे, बहुत घोर कलयुग आ गया। पतन की लज्जा चली जाती है। पुराने युग में जैसा सामंतवाद था, जैसी दास प्रथा थी, स्त्रियों के अधिकार जिस प्रकार अल्प थे, न्यून थे, शूद्र आदि जिस प्रकार मनुष्योचित अधिकारों से वंचित थे, उसकी अपेक्षा हम सभ्यता, संस्कृत आदि में बढ़े चढ़े हैं। यह बात साफ है। विज्ञान, शिक्षण, प्रसार आदि का विकास स्पष्ट है, लेकिन उनको तो वही चाहिए, सामंतवादी। शंभू को मार दिया, दास प्रथा चाहिए, गुलाम दास जो है दहेज में मिलती थी लड़कियां, और आदमी जो है स्त्रियों के अधिकार थे ही नहीं हैं। ढोल गमार, शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी हैं। ये जो है घोर कलयुग है।
कि अब जो है विज्ञान तरक्की कर रहा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और प्रसार के साधन हैं, यातायात के साधन हैं। इसको कहते हैं घोर कलयुग आ गया। अब देखिए साधु संस्था है हमारे देश में, आप देख रहे हो साधु सन्यासी क्या क्या पाखंड कर रहे हैं, क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं, कैसे कैसे जो है संविधान की अवहेलना करके इस देश को तोड़ने के लिए हिंदू राष्ट्र के सपने देख रहे हैं। ये बुराई है दोस्तों। इसका नाम है अनर्थकर साधु संस्था, ये शीर्षक है, आइए देखते हैं। यद्यपि मूल में हिंदू साधु संस्था जनसेवी साधु संस्था थी। इसका साधु संस्था का मतलब क्या था? जनता की सेवा करने वाली संस्था, जनता का भलाई करने वाली संस्था। विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आदि ही इस युग के इसके साधु थे पहले, परंतु 4 आश्रमों की व्यवस्था के कारण तथा व्यर्थ तपों के विधान के कारण वानप्रस्थ और संन्यास के नाम पर जो साधु संस्था खड़ी की गई वह घोर निवृत्तिवादी बन गई। फिर श्रमणों का जोर बढ़ने पर, यानी श्रमण बौद्ध और जैन, श्रमणों का जोर बढ़ने पर हिंदू धर्म में अकर्मण्य निकम्मी साधु संस्था का ज्वार आ गया। करना धरना कुछ नहीं, बस खाना पीना मौज मारना है। साधु संस्थाओं के जो है टोल के टोल, झुंड के झुंड, क्या हुआ? ज्वार आ गया साधु संस्था का। त्याग तप भक्ति आदि के नाम पर लाखों भिखारी साधु बन गए। नारे मुई घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यास। सन्यासियों की बाढ़ आ गई, औरत मर गई, घर में कुछ खाने पीने को नहीं रहा, चलो हो जाओ साधु। जिन पर जनसेवा की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी साधु संस्था के लिए शास्त्र का आधार भी मिल जाता। हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, ये हमारे शास्त्रों में ये लिखा है। इसलिए राष्ट्र के ऊपर बड़े से बड़े बोझ के समान यह साधु संस्था सुधर नहीं पाती। हिंदू धर्म भी अब पुरातन और निष्प्राण हो गया है, पुराना हो गया, निष्प्राण हो गया, निर्जीव हो गया, कोई प्राण नहीं है इसके अंदर। इस बात को समझने के लिए इतना विवेचन काफ़ी है। हालांकि और भी मुद्दे उपस्थित किए जा सकते हैं और इन मुद्दों पर कई गुना विस्तार से लिखा जा सकता है, पर मैं हिंदू धर्म का निंदक नहीं हूँ और मैं भी नहीं हूँ। लेखक कहते हैं मैं हिंदू धर्म का निंदक नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। राम कृष्ण आदि मेरे आदरणीय हैं, मेरे लिए भी आदरणीय हैं दोस्तों। लेखक भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। ईश्वर को हजारों रूपों में समझने के उसके तरीके की प्रशंसा करता हूँ। हिंदू धर्म में जो दोष हैं, त्रुटियां हैं, वे पुराने युग की अविकसितता को देखते हुए स्वाभाविक हैं। पुराने ज़माने से चला रहा है तो वो धर्म जो पुराने समय से चला रहा है, अविकसित युग था, आज भी वो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें इसमें स्वाभाविक हैं, इसलिए क्षमा करने लायक हैं। हजारों वर्ष काम करने के बाद यदि आज हिंदू धर्म पुरातन या मृत है, इसका कोई अपराध नहीं है। हर संस्था की या हर चीज़ की हर उम्र होती है, उम्र पूरी होना कोई अपराध नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, इसलिए धर्म में भी विकास की ज़रूरत है। मानव समाज के लिए धर्म है, धर्मों के लिए मानव समाज नहीं है। धर्म का वैसा ही विकसित रूप बनाना चाहिए जिससे मानव समाज की अधिक से अधिक भलाई हो। धर्म वही है जो जिससे मानव समाज की अधिक से अधिक भलाई हो सके। हमें राम कृष्ण आदि महामानवों का सम्मान सुरक्षित रखना है। उनकी जो अच्छाइयाँ थीं, उनका गुण और उन गुणों का हमें आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर आदमी में बुराई होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं। जो हमारे महापुरुष थे उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी थीं, उन अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना चाहिए, उनका भी अनुकरण करना चाहिए। ईश्वर को नाना रूपों में समझने का जो हिंदू रूप है उसका भी सदुपयोग करना चाहिए। हजारों वर्षों में जो विशाल साहित्य की रचना हुई है उसका अध्ययन इतिहास की दृष्टि से तो करना ही है, पर उसका सार हितकारी रूप निकालकर उससे चरित्र निर्माण में भी सहायता लेनी है। वह हिंदू धर्म का दुश्मन नहीं है, हम हिंदू धर्म के दुश्मन नहीं हैं। इनमें जो बेकार की बातें हैं हम उनको बताते हैं कि इनको त्यागो, और जो इनमें कुछ अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करो। इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए इन शास्त्रों को, क्योंकि ये पुरातन हैं। वह हिंदू धर्म का दुश्मन नहीं है, किंतु बेटे के समान उत्तराधिकारी है। हम हिंदू धर्म के दुश्मन नहीं हैं,
बल्कि उनके उत्तराधिकारी हैं। बाप के मर जाने पर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करना दुश्मनी नहीं है। हाँ, बाप पिताजी मर जाते हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया बेटे को करनी पड़ती है। हम लोगों के पुरखों ने ये धर्म ग्रंथ लिखे हैं, धर्मशास्त्र लिखे हैं, तो इनकी अंत्येष्टि क्रिया करना ये अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए। इनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और जो बुराइयाँ हैं उनको तिलांजलि देनी चाहिए। मुझ सरीखे, लेखक कहते हैं, मुझ सरीखे सर्वधर्म संभावी व्यक्ति को किसी भी धर्म की इस प्रकार आलोचना करते हुए बड़ी वेदना होती है। बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी वेदना होती है किसी की अगर मैं आलोचना करूं, क्योंकि मैं भी सर्वधर्म संभाव को मानता हूं। जिन्हें सम्मानीय पूर्वज मानता हूं, उनके जीवन के दोष बताने में बड़ा ही संकोच और लज्जा का अनुभव करना पड़ता है दोस्तों। फिर भी यह अप्रिय कार्य इसलिए करना पड़ता है कि जनता उस पुरातन धर्म को वर्तमान के लिए भी उपयोगी समझकर गुमराह हो रही है। दोस्तों, कितनी सार्थक बात लिखी है, ये हमारे लिए भी प्रासंगिक है। हमें अपने जो लेखक रहे, व्यास जी रहे या वाल्मीकि जी रहे, अगर उनकी जो लिखा हुआ है या उनके नाम से जिन्होंने भी लिखा है, कह नहीं सकते, तो उनको हमें पढ़ कर के उनकी आलोचना करने में हमें भी बड़ा वेदना होती है, किंतु करनी इसलिए पड़ती है ताकि वो पुरातन बातें थीं, उस युग की बातें थीं, उस अविकसित युग की बातें थीं, अनडेवलप्ड समय था वो। उस समय जो है पुरातन धर्म की बातें हैं, इस समय उनका कोई उपयोग नहीं है और उनसे जनता जो है गुमराह हो रही है। और कुछ शातिर लोग इनका फ़ायदा उठाकर आज भी जनता को ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए हमको ये पढ़नी पड़ती हैं और जनता को जागरूक करना पड़ता है। पूर्वज समझकर जब मैं उस धर्म और उस धर्म के महामानवों के प्रति जो आभार प्रकट करता हूँ, उससे लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हिंदू धर्म आज भी उपादेय। हाँ, जब हम ऐसी बातें करते हैं कि उन महापुरुषों में जो है बड़ी अच्छाई थी या ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते हैं, तो लोग गुमराह होते हैं कि ये तो हिंदू धर्म के ग्रंथ जो है ये आज भी उपादेय हैं। आज तो लोग करते हैं, जो इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उन ऋषियों की, उन लेखकों की बड़ी प्रशंसा करते हैं और लोगों में ये संदेश जाता है, जनता में यह संदेश जाता है कि ये ग्रंथ बहुत महान हैं और इनमें लिखी हुई बातें बड़ी महान हैं और आज भी इनकी उपादेयता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए मुझे अप्रिय सत्य कहने के लिए विवश होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमें ये जो लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, लेकिन जो इनमें अप्रिय लिखा हुआ है उसको बाहर लाना हम अपना सत्य कर्म मानते हैं। मैं हिंदू धर्म का विरोधी, लेखक कहते हैं, या निंदक नहीं हूँ। उसके विषय में मैंने प्रशंसापूर्ण गीत लिखे हैं। हिंदू मंदिरों में मैं सम्मान के साथ जाता हूँ, फिर भी मुझे यह समीक्षा लिखनी पड़ी है। उसका मुख्य कारण हिंदू समाज तथा सारे देश की कल्याण करना है, कामना है। हम ये कतई नहीं चाहते कि हिंदू धर्म जो है लोग छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में जाएं, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म में बुराइयां हैं, तमाम ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, और इन ग्रंथों में तमाम जो ऐसी अमानवीय बातें लिखी हुई हैं, जैसे ढोल गमार, शूद्र पशु नारी, ऐसी अनेक बातें कि शूद्र तो इंसान ही नहीं है, शूद्र तो पशु के समान है। तो इनका तो बिल्कुल जो है अब निष्कासन होना चाहिए इन ग्रंथों से और हिंदू धर्म की सफाई होनी चाहिए। आज जाति पाति में बटा हुआ, 7000 जातियों में बटा हुआ देश पारस्परिक सहयोग से वंचित है। कोई सहयोग नहीं है। हर जाति में आपस में, 7000 जातियों में आपस में ऊंच नीच है, तमाम भेदभाव है, तमाम जो है द्वेष है, तमाम झगड़े हैं, तमाम मारकाट है, हिंसा है। राजनीति में जनतंत्र की अपेक्षा जात तंत्र का बोलबाला है। आप सब देख रहे हैं किस तरह से जात तंत्र हावी है। गुण और सेवा का मूल्य नहीं लग रहा है, मूल्य सिर्फ जाति का लग रहा है। हाँ, व्यक्ति किसी की कितना ही गुणवान है, कितना ही सदाचारी है, कितना ही योग्य है, कितना ही शिक्षित है, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, लेकिन उसको भी उपहास का पात्र, अपमान का पात्र, निंदा का पात्र बना दिया जाता है। केवल जाति, अपनी जाति का आदमी, उसी की पूजा करते हैं लोग। इसलिए गुण और सेवा भाव को कोई उत्तेजन नहीं मिल रहा, उसकी कोई कीमत नहीं है। ईमानदारी, परस्पर विश्वास आदि नष्ट हो रहे हैं। समाज में ईमानदारी नहीं, एक दूसरे के प्रति परस्पर विश्वास नहीं। जनता अंधश्रद्धा का शिकार होकर हर तरह लुट रही है। आप देख रहे हो
किस तरह इन बाबा बाइयों के दरबारों में जा कर के लुट रही है, पैरों में पड़ रही है और अंधविश्वास पाखंड, और वो जो है बड़े सातराना ढंग से, बड़े कपटपूर्ण ढंग से, बड़े चालाकी से इन लोगों का, दीन दुखी लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनको भरगला रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि देश जो है धर्म और मजहब में बढ़ जाए और देश में आग लग जाए, देश में हिंसा फैल जाए और देश जो है बिखर जाए, टूट जाए और फिर गुलामी की ओर चला जाए। ऐसे इन धर्म संस्थाओं के लोग जो है कर रहे हैं। वही चीज़ें आज हमें समझनी चाहिए और इन चीज़ों से हमें तिलांजलि देनी चाहिए। जनता अंधश्रद्धा का शिकार होकर हर तरह लुट रही है और भी अनेक त्रुटियां और बुराइयां हैं दोस्तों। इनके अलावा भी और बुराइयां हैं जिनको मैं जो है आगे के वीडियो में लाऊंगा कभी। इस समीक्षा से यह बात समझ में आ जाएगी कि धर्म के नाम पर शक्ति, समय और संपत्ति के खर्च होने पर भी जनता को धर्म का लाभ क्यों नहीं मिला। जनता को धर्म का लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बिता करके उनके प्रवचन सुन करके और पल्ला झाड़ के चली जाती है। उनको 1 पैसे का कोई इतना समय व्यर्थ होता है, पैसा भी वहाँ जाता है। उसका लाभ सिर्फ एक उस बाबा को या उस बाई को जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड फैलाए हुए हैं उनको ही होता है। वो खाकपति से आज लखपति, करोड़पति हो रहे हैं। जिनके पास रहने को झोंपड़ी नहीं थी आज वो एसी बंगलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं वातानुकूलित। आप सब देख रहे हैं दोस्तों, आपसे कुछ भी छिपाना नहीं है। आज विज्ञान का युग है, हर आदमी जो है हर जगह पहुंच रखता। अब क्या होता है कि परंतु संपत्ति के खर्च होने पर भी जनता को धर्म का कोई लाभ नहीं मिलता है। परंतु यह सब समझकर भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अकेला कुछ नहीं कर पाता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जानता हर आदमी है, बहुत से लोग जानते हैं कि ये अनर्थ हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये अधर्म हो रहा है। अधर्म देखिए, धर्म के नाम पर कितने व्यभिचार और दुराचार, कितनी स्त्रियों के साथ बलात्कार होते हैं और सब दबा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये धर्म का रूप जो है कितना विकृत हो गया है और इसको हमें सुधारना चाहिए। अपने धर्म को अगर हमें अच्छा बनाना है तो इसमें जो ये बुराइयां हैं और भी अनेक बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हमें बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा कचरे की तरह, और इसको अच्छा धर्म बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज का प्रसंग इतना ही। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा, अच्छा लगा हो? और भी बुराइयां हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं। अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो हिंदू धर्म की अनेक अन्य बुराइयां हैं, उनको भी हम आपके सामने लाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में फूल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।